नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम 777 में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ये वो होता है जो हम काम कर रहे होते हैं, जो पास्ट में होता है, जो हम कर चुके थे, जो चीज़ें हम कर रहे थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। इसका मतलब क्या होता है? था, थी, थे। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इधर आप देखोगे सिंगुलर के लिए तो हमेशा जैसे मैंने बताया था, अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे टेंस में आपकी जो चीज़ें हैं वह हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती जाएगी। तो देखिए, अब हम अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वो जो पहले सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब थी एम, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी। अब इसकी क्या है? अब इसकी है वॉज। क्या है इसकी? वॉज है। ही, शी, इट और एनी नेम, जिसके साथ भी आप यूज़ करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें रहा, थे, रही थी, रहा था, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज होगी। प्लूरल की अगर हम बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है जो करता है, जो काम करता है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी सहायक क्रिया, और जो काम होता है उसको तो हम हमें बताइए उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आई के साथ वोज आती है, बस आई के साथ वोज आएगी, बाकी सबके साथ क्या आएगी? वर आएगी। क्या आएगी? सबके साथ वर आएगी। तो दोस्तों आप इसे बहुत अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझनी है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिंगुलर की अगर बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जहाँ पर काम चल रहा था, पास्ट की बात हो रही थी, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहा है, ये सब चीज़ थी। तो अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ही, शी, इट, या किसी भी नाम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज। इसका मतलब है था, थी, थे। ठीक है। प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है बस आई के साथ वो आती है, बाकी सबके साथ वी, यू, दे के सबके साथ क्या आती है? आर आती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो चीज़ें थी समझाने की जो मुझे आपको बताना था। अब हम यहाँ पर पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने जैसे आपको बता ही दिया था। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर ये क्या है, ये अब देखो आप। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। ठीक है, ये रहा, मैं जा रहा था। शू, अब सिर्फ आई के साथ क्या आएगी? यहाँ पे देखो, आई के साथ वाद आती है, बाकी क्योंकि प्लूरल है सिर्फ आई के साथ वाद आएगी, बाकी सबके साथ क्या आएगी? सबके साथ आएगी वर्ब। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं प्लूरल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ये जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, मैंने कहा था कि आई के साथ वो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो देखिए आया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि देखिए आई वॉज गोइंग,
ये देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जो आई है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। जो जैसे हम लोग हैं, जो कोई किसी काम को करता है ना, वो सब्जेक्ट होता है, तो करता है। ये इसकी सहायक क्रिया है जिसके द्वारा वो काम करता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो है, ये इसका काम है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्टीन्यूअस की बात है तो गो में आईएनजी लग जाती है, कोई भी वर्ब हो उसमें आईएनजी लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। यू यू ये अब देखिए ये यू है, तो मैंने कहा था यू के साथ वर आएगा, वी के साथ भी वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा। यू वर सीइंग, SEE माने होता है देखना। यू वर सीइंग, तुम देख रहे थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वी वर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ठीक है, PLAYING, प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। दे वर राइटिंग, WRITING, राइटिंग, हम खेल रहे थे, सॉरी, दे वर राइटिंग, वे खेल रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत ही सीधी सी और सिंपल सी बात है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी, सिंगुलर के साथ वॉज की है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लूरल के साथ वर आती है, बस आई के साथ वॉज आता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक बार में, चलो फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं, इसे रिपीट कर लेते हैं। और यही चीज़ आपको फिर है ना, जब आप घर में बैठोगे, ये आपको एक बार लिखने के लिए ना, एक बार लिख लेना, फिर आप इसे बोलना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से बोलते, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। यू वर सीइंग, तुम देख रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। दे वर राइटिंग, वे लिख रहे थे। दोस्तों ये था एग्जाम्पल आपका पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर के लिए, ठीक है। देखिए ही क्या होता है, ही होता है वह, एक लड़के के लिए लगता है। ही वॉज सीइंग, देखिए ही वॉज सीइंग, शी वॉज प्लेइंग, फेथ एक लड़की का नाम है। फेथ वॉज राइटिंग। ही वॉज सीइंग, वह देख रहा था, वह क्या है, देख रहा था। ये क्या है, वह देख रहा था, ठीक है। शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। फेथ एक लड़की का नाम है। फेथ, देखिए दोस्तों तो देखिए आप सिंगुलर, अब हम सिंगुलर की बात करते हैं। तो देखिए ही शी इट, ये इट है यहाँ पर, इट, गोइंग, था। देखो दोस्तों, इट वाज गोइंग, ये चल रहा था, ठीक है। अब इट, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम, फेथ हो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आप किसी का भी नाम यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। वो क्या होगा, सिंगुलर, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो ही, शी, इट सबकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज होती है। तो देखिए इट वाज गोइंग, यह चल रहा था। ही वाज सीइंग, वह देख रहा था।
शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। अच्छा, ये जो शी है ना, ये लड़की के लिए लगता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर रही। समझ रहे हो मेरी बात? शी रही, शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। फेथ वॉज राइटिंग, फेथ लिख रही थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैं फेथ को बोल रहा हूँ, फेथ वॉज राइटिंग, फेथ लिख रही थी। फेथ वॉज स्पीकिंग, फेथ बोल रही थी। फेथ वॉज सीइंग, फेथ देख रही थी। या अमीरा वॉज राइटिंग, अमीरा लिख रही थी। अमीरा वॉज राइडिंग द बाइक, अमीरा बाइक चला रही थी। अमीरा वॉज ड्राइविंग द कार, अमीरा कार चला रही थी। तो हमारा क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है, ये तो एक आदमी है, ये क्या है, उसकी एक सहायक क्रिया है जो उसका औजार होता है, ये उसका काम है। तो ये आदमी है, ये काम करेगा, तो ये काम करने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए ना उसका। तो जो सहारा होता है यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। और ये जो आपकी वर्ब है ये उसका काम होता है। तो देखिए, इट वाज गोइंग, यह चल रहा था। ही वाज सीइंग, वह देख रहा था। शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। फेथ वाज राइटिंग, फेथ लिख रही थी। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इजी है, मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आपको ना चीज़ें समझ आती रहे। एक एक चीज़ आप पढ़ो, एक एक चीज़ आप पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई साहब, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको अंग्रेज बना दूंगा, लेकिन आपको भी तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आप मेहनत करो, इधर देखो। अभी क्या है ना, लोग क्या समझते हैं यार, अभी पता है जब लोग वीडियोस देखते हैं यार, एक छोटा सा बोर्ड है, एक गंदा सा टीचर है जो पढ़ाता है इधर। भाई साहब, चेहरा ना देखो, ना ही मेरा बोर्ड देखो कि कितना सा है, बात देखो कि नॉलेज कितनी है इधर। नॉलेज पर जाना, कभी वीडियो की क्वालिटी पे न जाना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर भी बहुत कुछ है, हमने भी बचपन से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है सब चीज़ होगी। हम सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये वाली चीज़ें। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब है जो चीज़ें चल रही थी, पास्ट भूतकाल, जो 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 टाइम गुजर गया उसे पास्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे, ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज होती है। ठीक है, अगर मैं प्लूरल की बात करता हूँ तो सिर्फ आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, बाकी सबके साथ वी, यू, दे सबके साथ होता है WERE, जिसे बोलते हैं वर। WERE वर, ये देखें, WERE वर, इसको बोलते हैं वर। जैसे तुम देख रहे थे, यू वर सीइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम फाइट कर रहे थे, यू आर फाइटिंग। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपने वर का यूज़ देखा, बस इतनी सी बात है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ मेरी समझ आई होगी। आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों ये मैं मानता हूँ मेरा सेटअप छोटा है, भाई साहब नॉलेज बहुत कैडी है, ये मैं आपको शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ। बस एक बार आप देख लो, अच्छा ना लगे ना, चाहे वीडियो को भी लाइक मत करना, बस एक बार ही देख लो। अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।